नमस्कार साथियों, मैं बीके सोलंकी आप सभी का एजुकेशन के बेस्ट प्लेटफॉर्म समीक्षा कोचिंग क्लासेस मुरैना में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो आज हम प्रश्नावली 1.1 के उदाहरण कर लेते हैं। इसमें जो पहला उदाहरण है क्या दिया हुआ है, उदाहरण भी इम्पोर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए, इसलिए आपको उदाहरण भी 1 बाय 1 करके चलना है। जो इम्पोर्टेंट उदाहरण होंगे मैं सारे उदाहरण आपको कवर करवा दूंगा, क्योंकि एग्जाम थोड़ा सा नज़दीक हैं, इसलिए हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। हालांकि मैथ में सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, एक आधी क्वेश्चन बचता है, वैसे सभी इम्पोर्टेंट ही होते हैं मैथ में, इसलिए आपको सभी क्वेश्चन करके चलना है। फिर भी मैं एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आपको सिलेबस जल्दी से जल्दी कवर करवाने की कोशिश पूरी करूँगा। यहाँ पर उदाहरण दिया है, संख्याओं 4n पर विचार कीजिए जहाँ स्मॉल n एक प्राकृत संख्या है। जाँच कीजिए क्या स्मॉल n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक 0 पर समाप्त होता है। तो हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को मैंने आपको पहले ही करवा दिया था। ये जो क्वेश्चन था आपका जो प्रश्नावली 1.1 में क्वेश्चन नंबर 5 था, सेम टू सेम इसी के जैसा है। जो क्वेश्चन नंबर 5 था सेम टू सेम उसी के जैसा है। तो इस एग्जाम्पल को हम सेम टू सेम उसी के जैसे करने की कोशिश करेंगे और वैसे ही इसका आंसर आएगा। उसमें कुछ नहीं है, भाषा है। मैंने आपको बताया था कि कोई संख्या 0 पर तभी समाप्त होती है जब उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 या 5 दोनों हो। कम से कम एक बार तो हो, 2 या 5। यदि 2 और 5 अनिवार्य रूप से होती है तभी वह संख्या अंक 0 पर समाप्त होती है। अगर 2 और 5 में से कोई एक भी संख्या नहीं है तो वह अंक 0 पर समाप्त कभी भी नहीं होगी। एक और बार समझा देता हूँ। जैसे 10 को हम लिखते हैं, लिखते हैं 2 गुणा 5, 20 को 2 गुणा 2 गुणा 5। तो यहाँ पर 2 और 5 तो आ ही रहा है कॉमन, ये तो है ही क्लियर, तो यहाँ ये तो आएगा ही। इसका सॉल्यूशन करते हैं हल। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं यदि किसी प्राकृतिक संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 अनिवार्य रूप से हो तभी वह संख्या अंक 0 पर समाप्त होगी। अब यहाँ पर 4n के अभाज्य गुणनखंड क्या बनेंगे, तो 4n के अभाज्य गुणनखंड क्या बनेंगे, 4 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं 2 × 2, n है तो n लिख देंगे। यहाँ 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। यदि 5 भी आ जाता तो फिर 0 पर समाप्त हो जाती, क्योंकि 4n के अभाज्य गुणनखंडों में 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। पूछ क्या रहा है, जिसके लिए 4n अंक 0 पर समाप्त होगी, तो इसका ऐसा कोई भी मान नहीं है जिसके लिए यह संख्या 4n अंक 0 पर समाप्त होगी। अतः संख्या 4n अंक 0 पर कभी भी समाप्त नहीं होगी।
सेम टू सेम वैसा ही था क्वेश्चन नंबर 5 जैसा, और इसे आप ऐसा का ऐसा ही नोट कर लेना और ऐसा ही आपको एग्जाम में करना है। पहले आपको लिखना होता है, सिद्ध करना है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है इसलिए यहाँ आपको सिद्ध करना है, ज़रूर लिखना है पेपर में, सिद्ध करना है, फिर हम जानते हैं, फिर ये लाइन, फिर ये लिखना है। कुछ नहीं है, भाषा है, इसे तो आपको पता ही है, ये तो मैंने आपको कई बार सिखा दिया गुणनखंड निकालना। तो इसे आप वीडियो को पॉज करके और नोट कर देना। अब कर लेते हैं उदाहरण नंबर 2, और उदाहरण नंबर 2 में क्या दिया है, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। मैंने HCF और LCM आपको क्वेश्चन में ही पहले अच्छे तरीके से समझा दिया है, और उदाहरण भी सेम टू सेम वैसा ही होगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं दिया है, क्या दिया है, तो संख्या दी हैं, कौन सी संख्या हैं, 6 और 20। फिर इसके बाद लिखते हैं अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर यहाँ 6 के अलग करेंगे और 20 के अलग, 2 से इसको काटेंगे 3 बार और 3 से इसको 1 बार। यहाँ 2 से ये 10 बार चला जाएगा, फिर 2 से 5 बार और 5 से 1 बार। 6 के मल्टीप्लाई ये हो गए और 20 के ये हो गए। अब हमें क्या बताना है, HCF और LCM। अतः यहाँ 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 3 और 20 को लिख सकता हूँ 2 × यानी 2 की पावर कितना है, 2, 2 की पावर 2, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई 2 हैं। अतः HCF ये देखते हैं कि कौन सा गुणनखंड उभयनिष्ठ है, दोनों में, ये दोनों में 2 है, 2 दोनों में कॉमन है, लेकिन सबसे छोटी घात कहाँ पर है, तो सबसे छोटी घात 6 में है। 2 कितनी बार है, सिर्फ 1 बार, यहाँ तो 2 बार है, ज़्यादा बार नहीं लेते हैं, जो सबसे कम बार होता है उसको लेते हैं, जो सबसे छोटी घात होती है उसको लेते हैं HCM में, और कुछ भी कॉमन नहीं है। LCM ज्ञात करेंगे तो सबसे बड़ी घात लेते हैं, तो 2 की बड़ी घात 2 बार है, 2 × 2, फिर 1 3 है और 1 5 है। तो 2 कितनी बार है, 2 1 बार इसमें है, इसमें 2 है, तो इसको लेंगे क्योंकि इसमें 2 बार है, ज़्यादा बार को लेते हैं। फिर 3 तो 3, फिर 5 ले लिया, लेकिन HCM में कॉमन लेते हैं, 2 दूनी 4 3 12 5 60, और ये आ गया आपका आंसर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। तो अब कर लेते हैं उदाहरण नंबर 3, और उदाहरण नंबर 3 में क्या पूछ रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। यानी हमें HCF और LCM दोनों ही ज्ञात करने हैं, 96 और 404 का HCF भी ज्ञात कर लेंगे और हम LCM भी ज्ञात कर लेंगे। हमें मालूम है कि HCF दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट भी कर सकते हैं। दिया है, क्या दिया है, संख्या हैं 96 और 104, संख्याएं हैं 96 और 404, 404 है, तो इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करने पर 96 के अलग करते हैं और 404 के अलग, 2 से करेंगे, 2 चौके 8, 2 आठे 16, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, यहाँ 2 से कर लेंगे, 2 दूनी 4, 0, फिर 2 दूनी 4, 2 से। अब 101 कितने से डिवाइड होगा, तो 101 एक अभाज्य संख्या है, ये 101 से ही डिवाइड होगा 1 बार। इनके HCF और LCM अलग अलग भी ज्ञात कर सकते हैं, और पहले हम HCF निकाल के दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM उस विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं। यदि आप डायरेक्ट ना निकाल पाओ HCF LCM, तो इनका सबसे पहले HCF ज्ञात कर लो। तो मैं उस तरीके से भी आपको सिखा देता हूँ। यहाँ जो HCF आएगा, क्या आएगा, दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में 2 कॉमन है। कितनी बार है, 2 बार 2 कॉमन मिल रहा है,
तो 2 मल्टीप्लाई 2 कितना आ गया 4। HCF आ गया 4, अतः HCF ज्ञात कर लिया हमने, अतः HCF कितना आ गया 4 आ गया। अब हम एक नियम जानते हैं, कौन सा नियम होता है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। तो दो संख्या कौन सी हैं, 96 और 404। HCF हमने पहले ही ज्ञात कर लिया है, 4 है, और LCM ज्ञात कर लेंगे। जब हम LCM ज्ञात करेंगे तो 4 इसके बटे में चला जाएगा, 96 और 404 बटे 4, 4 से डिवाइड कर दो, कितनी बार जाएगा, तो 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, तो ये जाएगा 24 मल्टीप्लाई 4। इसको कैलकुलेट करने ना, ये आएगा आपका 96 आएगा, तो LCM कितना आ गया 96। अतः HCF तो यहाँ तो अतः लिख ही दिया हमने, अतः LCM कितना हो जाएगा, अतः LCM 96, 404 कितना हो जाएगा 96, और ये आपका आ गया LCM और HCF। इसे वीडियो को पॉज करके आप इसे ऐसा कैसा ही नोट कर लेना, और एग्जाम में अभी आपको बिल्कुल इसी तरीके से करना है। अब इसके बाद हम लास्ट एग्जाम्पल है उसको सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी हमें HCF और LCM ही ज्ञात करना है, तो सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं, दिया है, क्या दिया है, 6, 72 और 120, इनके करेंगे अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर 6 के अलग करते हैं, 72 के अलग और 120 के अलग। यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे 3 बार, यहाँ 3 से 1 बार, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 18 बार जाएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे 9 बार, 3 से डिवाइड करेंगे 3 बार, और 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार। 2 से 2 छक्के 12, फिर 2 से 30 बार, फिर 2 से तो 15 बार जाएगा। अब 3 से डिवाइड होगा, और इसके बाद 5 से डिवाइड होगा। यहाँ पर सबके खंड कर लिए हमने, सबके फैक्टर कर लिए हैं, और सबको फैक्टर के रूप में लिख लेंगे। जैसे 6 को लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 3, और 72 को लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, तो यहाँ 2 कितनी बार है, तो 2 3 बार है, तो 2 की पावर 3, 3 कितनी बार है, 2 बार है, 1 को नहीं लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 2 कितनी बार है, तो यहाँ पर 2 है 3 बार, 3 कितनी बार है, सिर्फ 1 बार है, और 5 भी सिर्फ 1 बार है। अतः यहाँ लिख देता हूँ मैं, अतः HCF सब में कॉमन मिलेगा, उसे HCF बोलते हैं। तो कॉमन क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, और 3 भी कॉमन मिल रहा है सब में। लेकिन 2 की सबसे छोटी घात कौन सी है, तो 6 में 2 की सबसे छोटी घात है, 2 सिर्फ 1 बार आया है, ठीक। और 3 कॉमन मिलेगा, तो 3 की सबसे छोटी घात वो भी इसमें है, तो 3 भी सिर्फ 1 बार ही है, तो HCF आ गया 6। HCF का मतलब ये है कि इस 6 से इसमें भी भाग चला जाएगा, इसमें भी भाग चला जाएगा, और इसमें भी भाग चला जाएगा, उसे कहते हैं HCF। अब इसके बाद LCM में बड़ी बड़ी घात लेते हैं, 2 लेंगे, तो 2 की सबसे बड़ी घात कौन सी है, 3, तो 2 की सबसे बड़ी घात है 3, यानी 2 को 3 बार लिखते हैं। 3 को लेंगे तो 3 की सबसे बड़ी घात कितनी है, 2, 3 की सबसे बड़ी घात है 2, और 5 तो सिर्फ 1 बार ही है, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ रहा है, 5 तिया 15, 15 ती 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, और ये आ जाएगा 360। अतः HCF और LCM आपके ये कंप्लीट आ गए।
आई होप आपको ये सवाल अच्छे समझ में आए होंगे। यदि कोई डाउट बचता है तो अपने डाउट प्लीज़ कमेंट में शेयर करें, और यदि सेशन अच्छे समझ में आता है तो इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए। और यहाँ से जो 1.2 है उसे हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे उसकी। अगर आपको ये समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक्स फॉर टुडे। आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।